नमस्कार दोस्तों, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आपके अपने YouTube चैनल लखनमाली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार सबके लिए। दोस्तों, हमने आपको यहाँ पर विसर्ग संधि का टॉपिक स्टार्ट किया था और विसर्ग संधि के अंदर हमने आपको एक पार्ट बनाया था जिसको आपने अच्छे से देखा होगा और बहुत सारे विद्यार्थियों ने अच्छे से देखा भी है, उनको लाभ भी मिला होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर हमने आपको पहले ही बता दिया कि भाई विसर्ग संधि के अंदर जो काम होता है वो विसर्ग के स्थान पर ही होता है। ठीक है, तो इसमें हमने आपको कहा कि जो विसर्ग है, जैसे मान लो ये इस विसर्ग के स्थान पर जैसे कि मान लो स हो जाता है तो ये सत्व संधि हो जाएगी। इसके स्थान पर यदि मान लो उ हो जाता है तो ये उत्व संधि हो जाएगी। इसके स्थान पर मान लो रे हो जाता है तो वो रेफ आदेश संधि हो जाएगी। ठीक है, या रुत्व संधि हो जाएगी। जो भी है इस विसर्ग के स्थान पर जो भी कुछ हो जाता है, ठीक है, वही उसका नाम हो जाता है। यदि विसर्ग का लोप हो जाता है तो फिर वो विसर्ग लोप संधि हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके आपके विसर्ग को काम जो होते हैं वही काम के आधार पर उसका नाम होता है संधि का। तो ऐसे करके आपको हमने इसमें अलग अलग प्रकार बताए थे। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि विसर्ग का से कैसे होता है। ये हमने पहला पार्ट आपको अपलोड किया था, आपने अच्छे से देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे बच्चों उत्व संधि की, यानी उत्व संधि यानी उत्व का मतलब ऊ, यानी ऊ कैसे होगा, किसके स्थान पर विसर्ग को ऊ कैसे बनेगा, ये आपको समझना है। यानी जो विसर्ग है वो ऊ में किस प्रकार से बदलता है, उस संधि का नाम है उत्व संधि। उत्व संधि के बच्चों केवल आपके दो नियम हैं, बस दोनों के दोनों नियम अपने को समझने हैं और उत्व संधि इसमें कंप्लीट हो जाएगी दो नियम के साथ ही। अब वो नियम क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको सूत्र बताता हूँ कि सूत्र में क्या लिखा हुआ है और सूत्र का मतलब क्या है, क्योंकि सूत्र भी आपको समझ में आना चाहिए। देखो, सूत्र है अतो रोरप्लु तादते प्लुत, अतो रोरप्लुता प्लुताद प्लुते प्लुते, ऐसे ये इसका सूत्र हो गया भैया। सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते। ठीक है, समझ गए बात को। अतः रोह अप्लुतात और अप्लुते। अब यहाँ पर देखो, इसको हम समझाते हैं। इसमें एक जो नया नाम आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है अप्लुत। ठीक है, अप्लुत। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं होगा कि भाई अप्लुत क्या होता है, अप्लुत क्या होता है या प्लुत क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि भाई जो अ है, देखो ये अ जो है, ये जो अ देख पा रहे हैं आप, ये अ तीन प्रकार का होता है बच्चों। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। एक तो होता है ह्रस्व अ, ये वाला। एक होता है दीर्घ, ये वाला। अब एक ह्रस्व में तो एक मात्रा होती है, दीर्घ में दो मात्रा होती हैं। जब दो मात्राओं से ऊपर की मात्रा काम में आती है, यानी कि दो मात्राओं से ज़्यादा मात्रा, यानी कि तीन मात्राएं, जहाँ पर तीन मात्राएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। तो तीन मात्रा जो होगी वो इस प्रकार से लगाते हैं बच्चों, तीन मात्रा यानी तीन का सा चिन्ह लगाते हैं। ये जो तीन लिखते हैं ना अपन हिंदी में इस तरह से, वो तीन वहाँ पर लिख देते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्लुत। ठीक है, ये तीन लिखा हुआ है वर्ण में किसी में भी तो समझ लो कि वो प्लुत का है। ठीक है, जैसे हमने इसमें लगा दिया यहाँ पर ये, तो ये क्या हो गया? अ जो है वो प्लुत वाला अ हो गया। कैसा हो गया? प्लुत वाला हो गया। अब ये सूत्र में क्या नाम लिखा है? अप्लुत, यानी प्लुत वाला तो होना ही नहीं चाहिए। ये बात समझ रहे हैं आप? तो प्लुत वाला नहीं होना चाहिए तो ये होना चाहिए, ह्रस्वकार तो ये मिलेगा आपको। तो ये वाला अ होना चाहिए। कहने का मतलब है कि प्लुत नहीं चाहिए, तो इसलिए अप्लुत लिखा है इसमें। समझ गए बात को? तो ये अप्लुत हो गया। अब इसका अर्थ क्या है? बहुत ही सिंपल सा अर्थ है इसका। हम सीधा सा एकदम आपको शॉर्ट में अर्थ बताते हैं इसका, बिल्कुल एकदम ट्रिक वाला अर्थ है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, अर्थ ये है बच्चों, एकदम शॉर्ट बता रहे हैं। मान लीजिए इधर आपका अ हो गया, इसके बाद में यहाँ पर विसर्ग लिख दिया, इसके बाद में यहाँ प्लस हो गया और इधर हमारा अ हो गया। यानी कि इस संधि के अंदर आपकी क्या कंडीशन रहेगी उसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं। ठीक है, इस संधि में आपका विसर्ग है ये, इस विसर्ग से पहले भी अ मिलेगा और बाद में भी अ मिलेगा, ऐसे। समझ गए? अब देखो, ये प्लुत वाला ए नहीं है, इसलिए इसको अप्लुत कहते हैं। समझ गए ना? अब देखो, यहाँ भी अ मिलेगा और इधर भी आपको अ मिलेगा और बीच में क्या मिलेगा? विसर्ग मिलेगा। समझ गए बात को?
क्या मिलेगा बच्चों? विसर्ग मिलेगा। अब इस विसर्ग के स्थान पर ही तो काम होने वाला है, तो इस विसर्ग के स्थान पर काम होगा। तो अब क्या होगा? इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊ। ऐसे विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है बच्चों? ऊ हो जाता है। समझ गए बात को? अब ऊ होने के बाद में जैसे ये ऊ हो जाता है तो यहाँ पर फिर ऊ को क्या हो जाती है? गुण संधि हो जाती है, और गुण संधि हो करके इस ऊ की जगह ओ बन जाता है। ऊ की जगह क्या बन जाता है? ओ। बात को समझ रहे होंगे आप। यानी सबसे पहले विसर्ग के स्थान पर क्या हो रहा है? ऊ हो रहा है। ठीक है। अब ऊ के स्थान पर गुण संधि के अनुसार ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। तो सिंपल आपको समझ लिया डायरेक्ट कि विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, ये भी आप समझ सकते हो। यानी विसर्ग के स्थान पर सीधा क्या हो गया? ओ। लेकिन ये सीधा नहीं होता है, इसकी प्रोसेस तो यही है। यानी विसर्ग को हम क्या करेंगे? ऊ करेंगे, और ऊ करने के बाद में ओ हो जाता है। ये इसकी प्रोसेस है। लेकिन आप चाहो तो आपको डायरेक्ट समझ सकते हो। आप तो आपने को तो केवल ये समझना है कि भाई इसका विसर्ग का क्या बनेगा। तो आपका विसर्ग का आप चाहो तो याद रखो भाई ओ बनता है। ठीक है। कैसे बनता है? तो ये प्रोसेस आप बता सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर ऊ होता है, उसके बाद में ऊ को गुण होता है गुण संधि के हिसाब से, उसके बाद में ओ बनता है। ठीक है। तो ये आपका सूत्र का अर्थ आप अब एक बार सुन लो। सूत्र का अर्थ क्या निकलता है? तो सूत्र का अर्थ निकलता है कि ह्रस्व आकार के बाद में, ह्रस्व आकार के बाद में यदि विसर्ग आता है तो उसके स्थान पर उकार आदेश हो जाता है। आगे भी आगे ह्रस्व आकार हो तो, आगे ह्रस्व आकार हो तो। ठीक है। ये इसका अर्थ है बच्चों। यानी विसर्ग से पहले भी ह्रस्व आकार हो और विसर्ग के बाद में भी ह्रस्व आकार हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है। बस ये आपको समझ लेना है। ठीक है। अब देखो, इतना यदि आप समझ जाते हैं तो आपको हम उदाहरण बताते हैं। उदाहरण से आप बिल्कुल 100% समझ जाओगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है बच्चों। ठीक है। तो ऐसे करके आपका सूत्र हमने बताया, अतोरोर प्लुताद प्लुते है। इसका मतलब आपको बताया था हमने कि भाई विसर्ग से पहले, ठीक है, इधर भी अ मिलेगा और विसर्ग के बाद में भी आपको अ मिलेगा। ऐसे ये आपकी कंडीशन रहेगी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। ठीक है। और गुण संधि होकर के इस ऊ के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। ऐसे करके आपका जो ओ बना, ये ओ आपका किसकी जगह बना है? ये विसर्ग की जगह बना। आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ऐसे होएगी, ऐसे होएगी और ऐसे होएगी, तब जाके बनेगा आपका। यानी विसर्ग के बाद में, यानी विसर्ग के बाद में ऊ आ रहा है, कहने का मतलब विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। उसके बाद में गुण संधि का नियम लग जाता है और ऊ के स्थान पर ओ बन जाता है। ठीक है। तो ये आपका नियम हो जाता है संधि का, और यही सूत्र का अर्थ है बच्चों, ये का यही। अब देखो उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, जो उदाहरण से आपको यूं ही चुटकियों में फटाफट समझ में आ जाएगा। बस आपको ये है कि वीडियो पूरा सुनना पड़ेगा, आपको पूरा देखना पड़ेगा, बिल्कुल भी आपको काटना नहीं है। बिल्कुल आपने यदि काट दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, भाई सर ने क्या बताया था, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीच में क्या छूट गया। इसलिए आपसे हम बार बार एक ही आग्रह करते हैं कि बच्चों वीडियो पूरा देखो, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है, सिर्फ कि आपको अच्छे समझ में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ उतना मिल जाना चाहिए। ठीक है। आपकी वजह से, आपके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों। लगभग 2-3 घंटे में हम एक वीडियो तैयार कर पाते हैं, उसके बाद में आपको अपलोड कर पाते हैं। तो आप उसको इतना तो देखिए जिससे कि आपको उसका फ़ायदा मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ो, सबको शेयर करो, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिले। अब देखो उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे एकदम सिंपल सा उदाहरण है, देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं, कह प्लस अपी ही। ठीक है। अब जैसे कि आपको हमने बताया था उसी के हिसाब से याद रखना है। हमने आपसे कहा कि विसर्ग, जैसे ऐसे हमने कहा था कि विसर्ग से पहले भी अ आएगा और विसर्ग के बाद में भी आपके अ आएगा। यही तो हमने बताया था बच्चों। तो हमने यही बताया था नियम कि विसर्ग से पहले भी अ आएगा और विसर्ग के बाद में भी अ आएगा। समझ गए? मतलब कहने का कि विसर्ग जो है वो अ और अ के बीच में फंसा हुआ मिलेगा। ऐसे फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है? ये दोनों के बीच में फंसा हुआ मिलेगा। अब बताओ इस उदाहरण के अंदर ऐसी कंडीशन है क्या?
बिल्कुल देखते हैं अभी। ये क से जो कबूतर आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो क आप देख पा रहे हैं, इस क के अंदर बच्चों अ है या नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, इस क के अंदर अ छुपा हुआ है। समझ गए बात को? तो यहाँ मिल गया ना अ, तो ये अ मिल गया। इसके बाद में भी देखो, विसर्ग के बाद में तो अपी में अ मिल गया। तो कहने का मतलब विसर्ग से पहले भी अ मिल गया और विसर्ग के बाद में भी अ मिल गया। तो कहने का मतलब सीधा सा ये हो गया कि हमारा जो सूत्र है उसका अर्थ यहाँ पर बिल्कुल सटीक है, यानी कि हमारा सूत्र यहाँ पर फिट हो रहा है। तो अब क्या करना है, हमने आपको क्या बताया था? जो बताया था वैसा का वैसा ही आपको काम करना है। हमने कहा कि भाई विसर्ग के स्थान पर क्या कर लेना? ऊ कर लेना। क्या कर लेना? ऊ कर लेना। और फिर ऊ के स्थान पर क्या कर लेना? ओ कर लेना। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ तो बचा क, यानी क बचा। क्योंकि बच्चों यहाँ तक आप देख पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इधर इधर से आपका जो इधर क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा ऐसे कैसे। ठीक है, अब इधर जो विसर्ग था उस विसर्ग का क्या बन गया बच्चों? बताइए, ओ बन गया। क्या बन गया? ओ। बना कि नहीं? ओ ऐसे, ये ओ बन गया आपका। और इधर क्या है? अपी है कि नहीं? अपी ऐसे। ठीक है, अब ऐसी स्थिति आपकी बन जाती है। तो अब ये क्या है, आपका क जो है वो ओ में मिल जाएगा, ये तो बन जाएगा को। क्या बन जाएगा? को बन जाएगा। अब इसमें एक नियम और लगेगा बच्चों। ठीक है, एक नियम और लगेगा यहाँ पर, अवग्रह संधि का। ठीक है, अब हालांकि संधि आपके से हटा दिए, तो अवग्रह संधि का एक नियम और है। वो ये कहता है कि भाई ओ के बाद में या ए के बाद में, ठीक है, यदि ह्रस्वकार आता है ऐसा, तो उस ह्रस्वकार को हटा देना है और हटा करके आपको उसके स्थान पर एक एस का सा चिन्ह बना देना, ऐसा। ठीक है, इसको कहते हैं अवग्रह, इसको अवग्रह नाम देते हैं। बस इस अ को हटा देना और हटा करके यहाँ पर ये एस का चिन्ह बना देना है बस, और फिर मिला करके लिख देना है। तो फिर आप ऐसे मिला करके लिखोगे तो फिर क्या रूप बनेगा, देखिए बताता हूँ अभी आपको। तो ऐसे आपका रूप बनेगा। ये कोई भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन आपको उदाहरण में क्या देखना है, स्टार्टिंग जो है वो आपको ए या ओ मिलना चाहिए स्टार्टिंग में, और बाद में आपको ह्रस्वकार मिलना चाहिए। तो हमने अभी बनाया था संधि का उदाहरण, तो ऐसे बना, वो बना के नहीं बना। और आगे क्या था? अपी। तो को अपी ऐसे बना के नहीं बना बच्चों, अभी हमने बनाया था तब। अब हमने आपको कहा कि यहाँ पर यदि ए मिल रहा है या ओ मिल रहा है और उसके बाद में यदि अ मिल रहा है, तो इस अ को हटा देना है आपको। ठीक है, अ को हटा करके आपको क्या करना है, इसके स्थान पर एस का सा चिन्ह बना देना है ऐसे। बस ए को हटा दो और फिर आपस में पूरे शब्द को मिला दो, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे। बताइए, ऐसा आपने लिखा हुआ देखा है कि नहीं कहीं? बिल्कुल, आपको बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। इस तरीक़ा से ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये रूप बना कॉपी। क्या बना? ये कॉपी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये बात आप समझ रहे होंगे। ऐसे ही आपका एक उदाहरण और बताते हैं, तो उसमें आप कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आने उदाहरणों से क्या होता है कि भाई बात क्लियर होती है, जो नियम होता है वो आपके स्पष्ट हो जाता है। अब देखो, हम एक उदाहरण और आपको बताते हैं। रामः अवदत्, रामः अवदत्। तो इसमें भी हमने क्या बताया आपको, विसर्ग से पहले अ मिल रहा चाहिए, तो राम में अ है और इधर भी अ है। तो फिर यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या कर लोगे, विसर्ग के स्थान पर ऊ कर लोगे, और ऊ को क्या बन जाएगा? ओ। ऊ को क्या बन जाएगा? ओ। तो बस डायरेक्ट सिंपल आप तो ये है कि विसर्ग को हटा दीजिए और विसर्ग को हटा करके आप क्या बना दोगे? ओ। और आप ओ डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो अब हमने विसर्ग को हटा दिया और यहाँ पर लिख दिया ओ, ऐसे। ठीक है, ये कंडीशन आपकी बन जाती है विसर्ग को हटाते ही। अब हमने आपको कहा कि यदि आगे आपके सामने अ मिल रहा है, ह्रस्व अ, ये वाला, तो इस ह्रस्व अ को हटा देना है। ठीक है, और इसकी जगह ऐसे चिन्ह बना देना है एस का। तो बस हटा दो आप और फिर लिख दो, तो रामोवदत्, ऐसे आपका रूप बन जाता है, रामोवदत्। ये आपका रूप बन गया। ठीक है, इसको कहेंगे, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी बच्चों? उत्व संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर ऊ हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका नामकरण होगा तो क्या कहलाएगा? उत्व संधि कहेंगे इसको हम। एक उदाहरण और आपको हम बताते हैं इसमें, उसको भी समझ लेते हैं, तो जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। भाई उदाहरण जितने ज़्यादा समझोगे उतना ही आपको ये संधि का नियम क्लियर होगा। तो एक उदाहरण अगला है आपका, रामः अयम। रामः अयम, ये आपका उदाहरण है, रामः अयम।
अब इसमें भी हमने कहा कि भाई विसर्ग है और विसर्ग से पहले यहाँ पर अ मिल रहा है राम में और इधर भी अ मिल रहा है, तो बस विसर्ग को कर लो उ और उ को कर लो ओ। ठीक है, समझ गए बात को। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा आपका क्या? विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा ओ। तो बस यहाँ पर आप विसर्ग को हटा दीजिए और विसर्ग के स्थान पर क्या कर लीजिए? ओ कर लीजिए। तो हम यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर लिख देते हैं ओ। तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। हमने फिर कहा आपको कि भाई ओ से यदि कोई वर्ण ऐसा, यहाँ पर कोई शब्द है जिसमें अंत में ओ आ रहा हो या ए आ रहा हो, ठीक है, और आगे यहाँ पर आपको ह्रस्व आकार मिल जाता है, तो इस ह्रस्व आकार को हटा करके इसकी जगह एस का चिन्ह बना देना है और फिर आप इसको मिला करके लिख दो, तो बन जाएगा रामोयम, ऐसे बनेगा। ये आपका एकदम करेक्ट है, रामोयम। समझ गए बात को? ऐसे करके आप कितने भी उदाहरण बना सकते हो, कोई भी उदाहरण बना सकते हो, किसी भी तरह की यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। तो ये आपका उत्व संधि का एक नियम हुआ बच्चों। अब आप दोबारा रिपीट कर देते हैं हम क्या नियम हुआ उसका। तो नियम बहुत ही सिंपल सा है कि इधर अ, यहाँ विसर्ग, ठीक है, और इधर अ, यानी कि जो आपका विसर्ग है उस विसर्ग से पहले भी अ मिलेगा और विसर्ग के बाद में भी अ मिलेगा। समझ गए बात को? अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? विसर्ग के स्थान पर उ करना है और उ के स्थान पर क्या करना है? ओ करना है। क्या करना है? ओ। ठीक है, और इधर वाला जो अ दिख रहा है ये, इस वाले अ के स्थान पर हमने आपको कहा कि इसको हटा के एस का चिन्ह बना देना। यही आपको हमने संधि का नियम अभी इतनी देर से बता रहे थे आपको। ये आपका एक नियम हो गया संधि का। किस संधि का? उत्व संधि का। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आपको बनती है। तो विसर्ग से पहले अ मिल जाएगा, बाद में भी अ मिल जाएगा, तो विसर्ग को हटा दीजिए और विसर्ग को हटा करके आप क्या लिख दोगे? सीधा सा आपको क्या लिख देना है? ओ लिख देना है। तो यहाँ पर ओ बन जाएगा ऐसे। तो विसर्ग को हटा करके आपको यहाँ ओ लिख देना है। ठीक है, अब ओ लिख देंगे तो हमने आपको कहा कि ओ के बाद में यदि ह्रस्व आकार आ जाता है तो फिर आप उस अ को हटा देना है और ए के स्थान पर आपको क्या लिख देना है? एस का चिन्ह बना देना है। बस आपका काम हो जाएगा। ऐसे करके आपको बना लेने हैं। ठीक है, अब बताइए अब तो ये तो हो गया दोस्तों आपका एक नियम। अब उत्व संधि का दूसरा नियम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले सूत्र समझते हैं। सूत्र एकदम छोटा सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सूत्र है हसी च, ये आपका सूत्र है हसी च। ठीक है, ये आपका सूत्र है हसी च। अब इसके अंदर च का मतलब और होता है। अभी अभी हमने जो नियम बताया था वो कह रहे हैं कि और इसके अलावा और भी है। तो और क्या है? हर्ष प्रत्याहार परे भी यही काम होता है। यानी कि हर्ष प्रत्याहार यदि बाद में हो तब भी अभी अभी हमने जो आपको पहले बताया था वो काम हो जाता है। अब हर्ष का मतलब क्या होता है बच्चों? हर्ष प्रत्याहार आपको समझना होगा। हर्ष प्रत्याहार जब तक नहीं समझोगे तब तक आप इस सूत्र को कभी भी नहीं समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हर्ष प्रत्याहार है क्या। हमने आपको कहा कि भाई आपके 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, एक क वर्ग होता है, एक च वर्ग होता है, एक टू, एक ट वर्ग होता है, एक त वर्ग होता है और एक प वर्ग होता है। समझ गए बात को? ऐसे करके आपके 5 वर्ग होते हैं। यानी कि क की लाइन आएगी क ख ग घ ङ, च की च छ ज ज न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, ये 5 वर्ग हो गए। एक लाइन में आपके 5 वर्ण मिलते हैं। यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ, तो टोटल आपके कितने हो गए? 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि भाई हर्ष क्या होता है। ये लाइन आपको समझ में आ गई। तो हर्ष क्या होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। हर्ष प्रत्याहार को समझने के लिए हम आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। ठीक है, वो शॉर्ट तरीका आपको समझ लेना है। क्या बता रहे हैं? हर्ष प्रत्याहार। तो देखिए जैसे कि मान लो ये हर्ष प्रत्याहार है। ठीक है, ये हर्ष प्रत्याहार हो गया। अब इस हर्ष प्रत्याहार किसे कहते हैं उसके लिए हम आपको बताते हैं। हर्ष प्रत्याहार में आपका जो है वो एक तीसरा वर्ण आएगा, एक चौथा वर्ण आएगा और एक 5वां वर्ण आएगा। यानी कि अभी हमने आपको 5 वर्ग बताए थे। क वर्ग के अंदर से आपको तीसरा वर्ण छांटना है, चौथा वर्ण छांटना है और 5वां वर्ण छांटना है। यानी कि आपको पहला और दूसरा छोड़ देना है। उसके बाद में जो भी वर्ण बचते हैं वो आपके हर्ष प्रत्याहार में आते हैं। जैसे मान लो आपकी एक लाइन है क की, जैसे हमने लिखा क ख ग
घ और ङ। समझ गए बात को। अब इसमें से हमने आपको कहा अभी कि भाई इसमें आपको तीसरा, चौथा और पांचवा लेना है जो कि आपके हर्ष प्रत्याहार में शामिल होते हैं। तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। ठीक है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनको छोड़ देना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका तीसरे नंबर का वर्ण, चौथे नंबर का वर्ण और पांचवें नंबर का वर्ण ये किस में शामिल होते हैं बच्चों? हर्ष प्रत्याहार में। ऐसे ही आपको और जितने भी वर्ग हैं उनके भी छांट लेने हैं। ऐसे ही आपको च वाली लाइन का छांट लेना है, ऐसे ही आपको ट की लाइन का छांट लेना है, ऐसे ही आपको पे पतंग वाली लाइन का छांट लेना है। तो सभी लाइनों में ये का यही नियम आपका लगेगा। तो एक तो ये बात हो गई आपकी। ठीक है, 3 4 5। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अलावा और सुन लीजिए, इसमें होता है ह, य, व, र और ल। यानी ये वर्ण आते हैं इसमें ह, य, व, र, ल। और इसके अलावा क्या आता है? इसके अलावा श, श और स। यानी कि ये सारे वर्ण जो मिल करके इनका नाम है वो है हर्ष। हर्ष में क्या क्या वर्ण आएंगे? तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा। इसके अलावा ह, य, व, र, ल और इसके अलावा श, श, श। ये तीनों प्रकार के जो वर्ण हैं ये आपके हर्ष प्रत्याहार में आते हैं। यानी इन सभी वर्णों का नाम हर्ष प्रत्याहार है। एक बार दोबारा समझ लो, थोड़ी सी जटिलता हो सकती है इसमें, इसलिए हम इसको दोबारा बता रहे हैं। तो देखो, हमने आपको कहा कि भाई तीसरा वर्ण, देखो हमने आपको कहा कि तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। ठीक है, और फिर हमने कहा कि ह, य, व, र और ल। ठीक है, इसके अलावा श, श और श। इन सभी वर्णों का जो नाम है वो है हर्ष। क्या नाम है? हर्ष। यानी इन सभी को जोड़ते हैं तो बनता है हर्ष प्रत्याहार। ये बात तो आप समझ गए होंगे, अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी हर्ष प्रत्याहार जो है ये तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण किस में छाटेंगे? क, ख, ग, घ, ङ। इसमें से तीसरे नंबर का ले लो, चौथे नंबर का ले लो, पांचवें नंबर का। ऐसे च, छ, ज, झ, य। इसमें से तीसरा ले लो, चौथा ले लो, पांचवा ले लो। ट, ठ, ड, ढ, न। इसमें से तीसरा, चौथा, पांचवा ले लो। ऐसे करके आपको सभी वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें लेने पड़ेंगे। ऐसे इसके अलावा फिर ह, य, व, र, ल ये हो गया। ऐसे ही इसके अलावा श, 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 स। ये सारे वर्णों को मिलाकर के हर्ष प्रत्याहार कहते हैं। बस ये बात आप समझ गए तो बस आपकी ये संधि हो जाएगी। तो अब इस सूत्र का अर्थ समझ लो आप। सूत्र का अर्थ बहुत ही सिंपल सा है, सूत्र भी एकदम छोटा सा है। सूत्र है हसी च। तो इसका अर्थ है बच्चों हसी च का, इसका अर्थ ये है, देखिए हम आपको एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका अर्थ है ऐसे, ये अर्थ है इसका। तो इसका अर्थ हो गया कि विसर्ग के बाद में यदि हर्ष प्रत्याहार है और विसर्ग से पहले यदि अ है। ठीक है, यानी विसर्ग से पहले अ मिलेगा आपको इस प्रकार का ह्रस्व अ, और विसर्ग के बाद में हर्ष प्रत्याहार मिलता हो तो विसर्ग के स्थान पर, ठीक है, इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों? विसर्ग के स्थान पर आप उकार आदेश कर लेंगे। यानी विसर्ग के स्थान पर उकार हो जाता है, ऐसे ऊ हो जाता है और फिर उसके बाद में ऊ को गुण संधि होकर के ओ हो जाता है। गुण संधि होकर के क्या हो जाता है? ओ। तो कुल मिलाकर के विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाएगा और ऊ होने के बाद में फिर उसको गुण संधि होकर के ओ हो जाता है। यानी कि जो अभी हमने पहले नियम बताया था 1 नंबर का, उसी के प्रकार से होगा, लेकिन यहाँ पर आपको केवल हर्ष प्रत्याहार ढूंढना है। और पहले वाले नियम में आपको यहाँ हमने अ बताया था, यानी दोनों तरफ अ मिला था उसमें, जबकि यहाँ पर आपको एक तरफ अ मिलेगा और दूसरी तरफ हर्ष प्रत्याहार का कोई भी वर्ण मिलेगा। अब इसमें उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको अच्छे से क्लियर होगी बात। उदाहरण से आपको समझ में आएगी, जब तक आप उदाहरण नहीं देखोगे तब तक आपको ये सूत्र समझ में नहीं आने वाला है बच्चों। तो उदाहरण देखो, बहुत सारे उदाहरण हैं, हम आपको 1-2 उदाहरण बताएंगे इसमें, उसके बाद में आपको समझने खुद को। देखो, नमः प्लस नमः, ये एक उदाहरण है। ठीक है, हमने आपको कहा कि भाई विसर्ग है, इस विसर्ग से पहले आपको अ मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल गया। नमः में जो म है, इस म के अंदर अ छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस म के अंदर क्या छुपा हुआ है? अ। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अ मिल गया। इसके बाद में हमने आपसे कहा कि विसर्ग के बाद में आपको क्या मिलेगा? बाद में मिलेगा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण।
कोई भी हो सकता है, या फिर ह य व र ल इनमें से कोई भी हो सकता है, या फिर श श स ह इनमें से कोई भी हो सकता है। यानी इतने सारे जो वर्ण हैं इनमें से कोई भी वर्ण हो सकता है इस जगह पर। यहाँ पर कोई भी वर्ण यदि है तो आप समझ लो कि आपका सूत्र लग जाएगा। तो बताइए यहाँ पर न मिल रहा है तो न आपके तीसरे चौथे पाँचवें में आता है क्या? तीसरा वर्ण है क्या? न नहीं। चौथा है क्या? नहीं। पांचवा है क्या? हाँ पांचवा है। त थ द ध न किस नंबर पे आया? पाँचवें पे। तो हो गया ना पांचवा। तो बस अब आपको क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर ऊ कर लो और ऊ करने के बाद में ऊ को ओ कर लो बस। तो देखिए अभी हम आपको बताते हैं कर कैसे। तो विसर्ग के स्थान पर ऊ करो, फिर ऊ के स्थान पर ओ करो, ठीक है। और अब बन जाएगा आपका ऐसे नमो और आगे नमः बन गया, नमो नमः। ऐसे आपको इसमें बनाने होते हैं। तो नमो नमः बन गया इस प्रकार से। तो बताइए बच्चों समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कितनी भी उदाहरण बनाओ चाहे, लेकिन नियम आपका यही रहेगा। नियम आपको समझ में आना चाहिए, सूत्र आपको समझ में आना चाहिए। कितने भी उदाहरण बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मनः और हरः, मनः और हरः, ठीक है। यशः और दा, ठीक है। इसके अलावा रामः जयति, ठीक है। इसके अलावा बालः याति, ठीक है, बालः याति। अब देखो यहाँ पर जितने भी उदाहरण हैं जैसे कि मनः, मनः और हर है, तो यहाँ पर मनः में जो विसर्ग दिख रहा है इस विसर्ग के स्थान पर आप ओ कर लोगे सीधा ही तो बन जाएगा मनोहर। ऐसे ही यशः में जो विसर्ग है उसको ओ कर लोगे तो बन जाएगा यशोदा। ऐसे ही रामः में है तो रामो जयति बन जाएगा, या बालः में है तो बालो बन जाएगा, बालो याति बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ऐसे आप उदाहरण बना सकते हो, कितने भी उदाहरण बना सकते हो। नियम आपका वही रहेगा। हर्ष प्रत्याहार याद रखना है कि तीसरे नंबर का वर्ण, चौथे नंबर का और पांचवें नंबर का वर्ण। इसके अलावा ह य व र ल श श श स ये सारे वर्णों का नाम हर्ष प्रत्याहार है, ठीक है। यदि बाद में हर्ष प्रत्याहार मिलता है तभी जाकर के आप ये काम करोगे। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि भाई उत्व संधि के अंदर दो नियम आपको हमने बताए। उत्व संधि में दो नियम बताए। नियम नंबर एक, नियम नंबर एक हमने आपसे कहा कि विसर्ग जो है ऐसे विसर्ग से पहले भी अ मिलेगा और विसर्ग के बाद में भी अ मिलेगा, ठीक है। यदि ऐसी कंडीशन मिलती है तो विसर्ग के स्थान पर सीधा सा ओ कर लेना, ठीक है। और फिर इधर वाला जो ओ है इस ओ को हटा करके आपको एस का चिन्ह बना देना है। ये हम आपको बता चुके नियम नंबर एक, ठीक है। इसके बाद में हमने उत्व संधि का नियम नंबर 2 बताया। उसमें क्या बताया? उसमें हमने कहा कि भाई विसर्ग है, इस विसर्ग से इधर आपको पहले तो अ मिलेगा और बाद में आपको इधर हर्ष प्रत्याहार मिलेगा ऐसे, ठीक है। यदि ऐसा मिलता है तो आप विसर्ग के स्थान पर ओ कर लेना। क्या कर लेना? ओ कर लेना। बस ये हमने आपको दूसरा नियम बताया था। ऐसे करके उत्व संधि के हमने दो नियम बताए थे और दोनों के दोनों हमने आप वापस रिपीट कर दिए। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। एकदम सरल तरीक़ा से हमने समझाने की कोशिश की है बच्चों। तो इसमें भी कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट करिए, फटाफट अपना सवाल करिए टाइप हमें, और आपको हम जवाब ज़रूर दे देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसमें कंप्लीट आपको पूरी ग्रामर करवाई जाएगी, पूरी पुस्तक आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी और बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ते रहिए। निश्चित आपको गारंटी हम दिलाते हैं कि आप फर्स्ट डिवीजन नंबर आप आसानी से ला सको। राजस्थान का कोई भी विद्यार्थी है, चाहे कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी हो, ठीक है, वो भी नंबर आप इसमें 60 नंबर ला सकते हैं, यानी 60 से ऊपर नंबर ला सकते हो। फर्स्ट डिवीज़न के नंबर आप ला सकते हो। बस आपको ये वीडियो सुनना है और देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान को बांटोगे तो आपका ज्ञान हमेशा बढ़ता रहेगा, कभी भी कम नहीं होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप सबका दोस्त लखन लाल माली आपसे फिर लेता हूँ विदा, और फिर आपसे एक नई बिंदु के साथ में फिर मुलाकात करेंगे। इसी संधि के अंदर आपको दो नियम और बताने हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए इतना ही, आप इसको अच्छे से सुनते रहिए, ढंग से देखिए, इसको बार बार सुनिए, इसको एक नहीं 2 बार 3 बार 4 बार खूब देखो इसको, ठीक है। खाना खा रहे हो तो देख लीजिए, खाना बना रहे हो तो देख लो, कहीं घूमने जा रहे हो तो इसको कान में लगा के लीड आराम से सुनते रहो, बस याद हो जाएगा आपको, ठीक है।
चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक नई बिंदु के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतम, धन्यवाद दोस्तों।